रघुवंशी कभी अपने बगल से पीछे नहीं हटे। सदा कल्याणी प्राण जाई पर वतन न जाए। मैं पालन कर रहा हूँ। लक्ष्मण आप भी मत जाना। पिताश्री, जब मेरे पिता समान भैया वन चले जाएंगे तो मैं यहाँ रहकर क्या करूँगा? आप मुझे आज्ञा दें कि मैं उनके साथ वन जाऊँ और उनकी सेवा कर सकूँ। पिता की वचनों, माता कैकेयी के आज्ञा का पालन कर सकूं। नहीं पुत्र, ऐसा मत करो। नहीं माँ, धीरज धरिए, मैं जल्दी ही आऊंगा। ठीक है राम, अब तुम अपने भाई का और सीता का और अपना ख्याल रखो। जी माँ। मैं अपने भैया और भाभी की वन में रक्षा कर सकूं। आज्ञा दीजिए माँ।
और आप पृथ्वी के सौंदर्य दिव्य पुरुष, मैं आपसे विवाह का प्रस्ताव रखने आई हूँ। मैं आपको देखकर मोहित हो गई हूँ। नहीं नहीं देवी, हमारी अर्धांगिनी सीता है। अगर आप मुझसे विवाह कर लेंगे तो आप एक महाराजा की तरह और मैं एक रानी की तरह, फिर ये पड़ी रहेगी कहीं दासी की तरह। मैं आपके लिए वन से सूखी लकड़ियां ले आया हूँ। भाभी, मैं आपकी रसोई के लिए वन से सूखी लकड़ियां ले आया हूँ। अब ये कौन है तुम्हारी तरह सुंदर और सजिल? मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है, वन में अकेला ही है। तो मैं जाती हूँ, अब उससे विवाह का प्रस्ताव रखूंगी। जाओ देवी, आप तो बड़ी हठीली है, आपको कौन रोक सकता है? कैसे निकली? कहिए देवी, आपको क्या कष्ट है? मैं आपसे विवाह का प्रस्ताव रखने आई हूँ। अभी तो आप मेरे भैया से कुछ कह रही थी, अब आप आकर मुझसे बोलने लगी। क्या आपको स्वामी और सेवक में कोई फर्क दिखाई नहीं देता? और फिर आप मुझसे विवाह कर क्यों अपना जीवन दासी की भांति बनाना चाहती हैं? मैं तो अपने भैया का सेवक हूँ, जीवन भर उनकी सेवा करता रहूंगा। देवी, आप जाएं, मेरे भैया के सामने याद न करें, वह आपकी जरूर सुनेंगे। मैं यहाँ तुम दोनों से याचना करने नहीं आई हूँ। मैं सीता को खा जाऊंगी और तब तक तुम दोनों में किसी नहीं होगा। क्या हुआ प्यारे बहन? ये कैसे दुर्दशा बना जाए? भैया, बनने तो मानव आए, उनके साथ त्रिलोक सुंदरी नारी। मैं उसे आपकी लंका की शोभा बढ़ाने के लिए यहाँ लाने गई थी, पर उन दो राजकुमारों ने मेरी नाक काट दी। क्या? ए भैया जी, इस कंडक वन में, ए भैया
भैया मेरी नाक तो कट गई, अब आप अपनी नाक बचाओ। उनको मालिकों को मेरे चरणों में लाकर रखो, तभी मेरे कलेजे को ठंडक पहुंचेगी। महल, तुम हमें मत सिखाओ, तुम जाओ अपने महल में। हम तुमसे वचन देते हैं कि उन दोनों सुंदरी को तुम्हारे चरणों में लाकर और तुम्हारे कलेजे को ठंडक पहुंचाएंगे और तुम्हारे कलेजे को ठंडक पहुंचाएंगे। जी महाराज। महाराज प्रणाम। जी खुश रहो। मुझे क्या याद किया? मामा मरी, जी महाराज। आपने क्या उत्थान करना है कि उन दोनों राजकुमारों को अपनी माया जाल में फंसाकर कहीं दूर लेके जाना है। जी महाराज। सोए तो चले कितना सुंदर मैं घूम रहा हूँ। स्वामी स्वामी भैया लक्ष्मण। हाँ दीदी, स्वामी देखिए कितना सुंदर व्रत है। अगर इसकी छाल से आपका आसन बनाया जाए तो कितना प्यारा लगेगा। सीधे वन में तो ऐसे कई व्रत घूमती रहते हैं। नहीं स्वामी, मुझे यही व्रत चाहिए। लक्ष्मण, लगता है भाभी की इच्छा पूरी करनी ही पड़ेगी। परंतु भैया, मुझे तो लगता है ये कोई माना जाल है। नहीं भैया लक्ष्मण, मुझे यही व्रत चाहिए। ठीक है लक्ष्मण, हम जाते हैं, तुम भाभी की रक्षा करना। वन में कई राक्षस घूमते रहते हैं। जो आज्ञा भैया। हाँ भैया, ये आ गए श्रीवांत गोस्वामी मंडला। श्रीवांत गोस्वामी मंडला अमितपुरी के छोटे भांजे, उनकी ओर से 100 रुपया।
कि मेरे भैया त्रिलोक के स्वामी हैं, वे दिव्य देवता हैं, उन्हें कोई भी दानव मानव शक्ति कोई भी संकट उन पर नहीं आ सकता। भाभी कृपा कर आप धीरज रखें, अधीर न हो भाभी। संकट में हो तो कैसे धैर्य रख सकती है? तुम्हारे भैया ने तुम्हें अपने पुत्र के भांति समझा और तुम उन राक्षसी शक्तियों से डरकर कुएं की भांति छुप गए। भाभी आप जानती हैं आप ये क्या कह रही हैं? मैं जानती हूँ मैं क्या कह रही हूँ। तुम अपने भैया के सामने धनुष उठाकर बहुत डींगे मारते हो। आज जब उन राक्षसी शक्तियों से लड़ने का वक्त आया तो तुम अपने भाभी की आंचल के नीचे छुप गए। भाभी आप जानती नहीं है आप ये क्या कह रही हैं? तो मेरे होते हुए आप वन में क्यों जाएंगी? मैं ही जाऊंगा। हे भैया मुझे क्षमा करें कि पहली बार मैं आपकी आज्ञा का उल्लंघन कर रहा हूँ। देवी कृपा कर आप थोड़ी ऊपर चली जाएं। मैं यह रेखा खींचकर जा रहा हूँ, आप इसे ना लांगे और जो कोई भी दानव मानव वन इस रेखा को पार करने की कोशिश करेगा वह जलकर भस्म हो जाएगा। हे वन के मानव, मैं अपनी भाभी को आपकी संरक्षण में छोड़कर जा रहा हूँ, कृपा कर आप सब उनकी रक्षा करें। देवर देवर जाकर देखो, रघुराई तुम्हें तेरते हैं, रघुराई तुम्हें तेरते। देवी हम बहुत दूर से आए हुए हैं और भूखे हैं। तुम्हारी कुटिया देखकर इस आशा से यहाँ आए हैं कि हमें कुछ खाने को मिलेगा। अवश्य महात्मन, मैं अभी आपके लिए यथासंभव भोजन लेकर आती हूँ। देवी हम यात्रा से क्लिंतिक हैं और हमें विश्राम की भी आवश्यकता है। कृपया कर मुझे क्षमा करें, इस समय मेरे स्वामी कुटिया में नहीं है तो मैं आपका स्वागत नहीं कर सकती। परंतु कृपया कर आप बाहर ही ठहरिए, मैं अभी आपके लिए भोजन 2 मिनट ये जरूर कोई माया नहीं जा है। मुनिवर, मैं आपके लिए भोजन ले आई हूँ। ले आओ देवी, अब हमने राशन तो जमा लिया है, यात्रा से थके हुए हैं, बार बार उठा नहीं जाता है। जो कुछ देना है यही ले आओ। मुझे क्षमा कीजिए महात्मन, मैं बाहर नहीं आ सकती। देवी तुमको दया नहीं लगती कि द्वार पर आया अतिथि भगवान का रूप होता है और तुम हमारा तिरस्कार कर रही हो। कृपया कर मुझे क्षमा कीजिए महात्मन। बस बहुत हो चुका, तुम बार बार हमारा तिरस्कार कर रही हो। नहीं नहीं महात्मन, मेरे देवक मेरी रक्षा के लिए ये रेखा खींच कर गए हैं। पहले हमें कुछ के अंदर आने से रोक दिया और अब दूसरी खरा दे रही हो जैसे हम कोई पशु पक्षी हूँ। ऐसा भगवान नीच जातियों को साथ किया जाता है। कोई संत वहाँ पर द्वार पर आ जाए तो स्वयं उसके बड़े आदर से चरण छूकर भिक्षा दी जाती है। नहीं नहीं महात्मन, मुझे क्षमा करें। मांग बंदे, हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम्हारा पति वन में भटकता हुआ किसी हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम्हारा पति वन में भटकता हुआ किसी मृग के पीछे पड़ा हुआ है और वो मृग अपने जीव से तुम्हारे पति की मृत्यु कर देगा। नहीं नहीं भगवान, मुझे क्षमा करें, मैं बाहर आती हूँ। अभी कौन है तू? अभी कौन है तू? लंकेश्वर, रावण, जिसकी तुम्हारी कई कल्पना की आज तुम्हारे द्वार पर रक्षा मांग है, सब तुम्हारे द्वार पर आया है।
बचाओ। ताली बजाते रहिए, ताली बच्चों को प्रोत्साहन करिए, ताली बजाते रहिए।